सर, आज हम बेसिक्स ऑफ इसमें जा रहे हैं। सर, हमने सबसे पहले देखा कि कौन सा भाव किस किस काम आता है। तो उसका बहुत बेसिक चीज़ें अ, हमने रिकॉर्डिंग में देखी थी कि पहला भाव आदमी का स्वयं होता है। फिर दूसरा भाव आदमी का खाना है, उसका एनर्जी है, उसका इनकम है। ठीक है। उसकी संपत्ति है। उसके बाद तीसरा भाव उसके लाइफ में चेंज है, भाई बहन है, पड़ोसी है, साहस है, वीरता है, उसका कर्म है, कर्म का भाव है, कंप्यूटर है, आईटी है, लेख है। ठीक है। चौथा भाव गाड़ी, वाहन, संपत्ति, अचल संपत्ति, भूमि, मकान, कृषि और भावनाएं, खुशी, प्राइमरी एजुकेशन। और चौथा भाव मतलब बहुत ज़्यादा धन भी होता है। सर, अगर दूसरा भाव धन है तो चौथा भाव बहुत ज़्यादा धन भी है। ठीक है। देन उसका पांचवा भाव, पांचवा भाव उसका हम बोल सकते हैं रोमांस हो सकता है, लव लाइफ हो सकता है, उसके बच्चे हो सकते हैं, और कल्पना, भावनात्मक शक्ति, हम्म, सट्टा, जुआ, शेयर बाजार, प्रतियोगिता। ये सब छठा भाव हमने बार बार ये सब बोलना, क्योंकि बार बार ये सब बोलते रहेंगे तो याद रहता रहेगा। छठा भाव उसका रोग, रिपु, ऋण। रोग है, रिपु है, ऋण है, छोटी बीमारी है, छोटी सर्जरी है। उसके बाद उसके सर्वेंट है, उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं। और उसका देखा जाए तो गुर्दा हो गया, मूत्राशय हो गया, ये सारे हिस्से हैं। उसके बाद सातवां भाव क्या है? सातवां भाव कानूनी संबंध हो गया, पार्टनरशिप हो गया, बिजनेस हो गया, लाइफ पार्टनर हो गया। सातवां भाव दो भाग में डिवाइड होता है। सातवां भाव एक होता है, इन सारे भाव को ना दो भाग में डिवाइड कर दो। एक इनर हो गया, एक आउटर हो गया। ठीक है। सातवां भाव इनर क्या हो गया? वाइफ हो गई। सातवां भाव आउटर क्या हो गया? तो सातवां भाव आउटर हो गया तो सातवां भाव पकड़ के चलो कि बिजनेस पार्टनर हो गया। बिजनेस पार्टनर बाहर है, पत्नी अंदर है, पत्नी के साथ आपके मानसिक रिलेशन है, बिजनेस पार्टनर के साथ आपके क्लाइंट, पेयर, डिवाइड होना, ये सब हो गया। और यही छठवा भाव क्या है आपका? सर्विस। सर्विस यानी आप किसी के अधीन में काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो। सातवां भाव यानी आप किसी के लिए काम, अपने लिए काम कर रहे हो। और पांचवा भाव यानी कमीशन बेस पे काम कर रहे हो। समझ रहे हो? पांचवा कमीशन बेस, छठा आप जॉब कर रहे हो। ठीक है। यू आर अ सर्वेंट काइंड ऑफ अ थिंग। सातवां क्या है? आप मालिक हो, आप काम करवा रहे हो। छठवा भाव सर्विस को भी कहते हैं, लो लेवल जॉब को भी कहते हैं। ठीक है। देन सातवां भाव विवाहित जीवन कैसा रहेगा वो होगा। अगर किसी का, अगर मुझे मैरिड लाइफ देखना है तो सबसे पहले क्या देखना होगा? उसका सातवां भाव। सातवें भाव के साथ साथ उसका नवा भाव और पहला भाव। क्यों पहला भाव देखना है? आदमी का लग्न, लग्न में ही बता देंगे कि एक लग्न में सबसे पहले दोष निकलता है, फिर सातवें भाव में, फिर नौवें भाव में। फिर जाके हम देखेंगे कि उसके पांचवें भाव में क्या है। उसके पांचवें भाव में संतान से तो दिक्कत नहीं है, पति पत्नी को ये संतान है या नहीं है करके। ठीक है। पांचवा भाव जो है वो संतान का है। और जो तीसरा भाव है वो क्या करता है? चेंज लेके आना, संतान लेके आना लाइफ में। संतान के आने के बाद लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं ना, उस प्रकार से। वैसे आठवां भाव, आठवां भाव क्या है? आठवां भाव सब पूरा उलट फेर है, दुर्घटना है, गंभीर दुर्घटना है, चोट है, गहरी भावना है, उथल पुथल है, मृत्यु जैसी घटना है, नशीली चीजें, शराब, दुआ, क्या उसको, सिगरेट, आ, गुप्त इच्छाएं, हाँ, इंश्योरेंस से पैसा, या इंश्योरेंस से कमाई, या इलीगल कमाई भी बोल सकते हैं आप, ब्राइब, हाँ, उल्टे काम से पैसा कमाना। ठीक है। आ, विरासत भी बोल सकते हैं, या मतलब जो तुमको तुम्हारे
पैतृक संपत्ति भी उसी में आता है आपका, क्योंकि तुम्हारा नहीं है इनडायरेक्टली। और फिर मानसिक पीड़ा भी है, निराशा भी है, आ, आ, आशाहीनता भी है। हम्म, और आ, आदमी को गे बनाने वाला भी आठवां भाव ही है। ठीक है। आ, लाइलाज बीमारी। ठीक है। और ये सारा आठवां भाव है। नौवां भाव क्या है? नौवां भाव भगवान, भगवान से आपके ऊपर होने वाली कृपा, बॉस, पिता, हम्म, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा भी नौवां भाव ही है। विश्वविद्यालय, बड़ी पढ़ाई, हाँ, ये भी नौवां भाव ही है। हम्म, और लंबी दूरी की यात्रा, विदेश की यात्रा, हम्म, पिछले जन्मों के अच्छे कर्म, हम्म, एक अच्छी सोच, हम्म, आ, भगवान पर विश्वास, धर्म पे विश्वास। ठीक है। हम्म, आयात निर्यात, ये सारे नौवां भाव है। 10वां भाव क्या है? आपका प्रसिद्धि है। आपकी प्रसिद्धि 10वां भाव है। मतलब आप कौन से प्रोफेशन में हो, और उस प्रोफेशन में आपको कितनी प्रसिद्धि मिल रही है, मतलब आपने उस प्रोफेशन में किस हद तक काम किया है, किस लेवल तक आपका प्रमोशन, आपका सम्मान। हम्म, आ, ये रोज हम जब डिस्कस करते रहेंगे तो आपको वो, जब मैं भाव बोलूंगा, आप धीरे धीरे अपने आप आपके साथ वो याद होते जाएगा। ठीक है। राजनेता होना है, बड़ा लीडरशिप करना है, ये सब 10वां भाव है। फिर 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आएगा आपको धन लाभ, पदोन्नति। ठीक है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। आपके बड़े भाई बहन भी हो सकते हैं। हाँ। और आपके सामाजिक संपर्क, आपका एक सेल्फ रेस्पेक्ट बोलते हैं ना, सेल्फ रेस्पेक्ट, कि समझो आप अपने दोस्तों के साथ कैसे रहते हो, आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कैसा रहता है वो, कि दोस्तों के बीच में आपका व्यवहार कैसा है, वो आपको कैसे सोचते हैं, ये 11वां। 12वां भाव एकदम खतरनाक भाव है, जिसमें आपकी, कहा जाए तो आपका फ्रीडम चला जाएगा। हाँ। गहरी उदासी होगी, अकेलापन होगा, गुप्त जीवन होगा, मतलब गिल्ट फीलिंग होगा, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे, या जेल में पड़े रहेंगे, या अकेलापन किसी भी तरीके से, घर पे अकेला रख दे। समझो किसी के पैर तोड़ दे और घर पे बिठा के रख दे। 12वां भाव ये भी हो सकता है, जैसे धुरंधर, अगर किसी को इनकम आ रहा है तो 12वें भाव से इनकम आ रहा है तो वो धुरंधर है। मुझे स्पाई वाले काम करने वाले हैं। समाज से छुप के काम करना, गुप्त वाले काम करना, हम्म, गुप्त शत्रु, या तो फिर आप किसी के गुप्त शत्रु हो, या कोई आपका गुप्त शत्रु है। ठीक है। और वही हॉस्पिटल, आश्रम, संन्यास, ये सारे आपके भाव दर्शाता है। और प्लैनेट्स के बारे में अगर बोलें तो प्लैनेट्स भी कुछ ऐसे ही हैं। ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में बोलें तो प्लैनेट्स भी कुछ ऐसे ही है। अभी हम सन की लेते हैं। सन, तो सन भाव में देखा जाए तो पिता है। हाँ। बेटा भी होता है कुछ भाव में। व्यक्ति, व्यक्ति का अहंकार, आत्मसम्मान, अ, धार्मिक स्थान, पूजा का स्थान, प्रामाणिकता, सरकार, सरकारी नौकरी, राजनेता, प्रतिभा। सन मतलब ब्रेन हो गया, सन मतलब आंखें हो गया। ठीक है। आप किसी चीज को दृष्टि से देख पाते हैं, फिर ब्रेन हो गया। ठीक है। आपकी सोच होगी। ठीक है। आपके विचार में जो अच्छा चीज रहेगा वो। ठीक है। सन मतलब ब्रेन से कनेक्टेड आपका हृदय है, तो हृदय भी हो गया आपका। ठीक है। मेन पार्ट जो है वो सन में आ जाता है सारा, हार्ट, ब्रेन, आंखें। ठीक है। आपकी विचारता, आपके अंदर क्रूरता भी सन ही लेके आएगा। आपकी हड्डियां हो गई, नसें हो गए, ये सब सन के साथ रहता है। और सन के कॉमनली अगर देखा जाए तो जो फ्रेंडली प्लेनेट है वो
सन के सब लोग फ्रेंड रहते हैं, बस राहु नहीं रहता और शनि नहीं रहता। और राहु और वीनस उसका एक तरीके से ओके ओके रहता है ना, शत्रु है ना मित्र है। ठीक है, राहु और शनि नहीं रहता। अब आप बोलेंगे ये राहु शनि सन मून ये सब क्या है करके, हम आगे आगे जब जाते रहेंगे आपकी लाइफ में इनका क्या असर होता है, कैसे होता है, हम्म, ये हम लोग देखेंगे। हम्म। फिर मून आ गया तो मून मून माता है, ममता है, भावनाएं हैं, बचपन की यादें हैं, याददाश्त है, हम्म, दूध है, पानी है, महासागर है, झील है, हम्म, नदी जहाँ नहाने का कोई जगह हो जैसे गंगा घाट है। ठीक है, नाविक हो गए, मछुआरे हो गए, फिर डेमोक्रेसी हो गई, हम्म, अ, उसके बाद फैशन हो गया एक तरीके से, बट डिसेंट वाला। जो शुक्र का होता है उसका हाई लेवल का फैशन होता है, सिनेमा वाला होता है, मतलब सजावट, बेसिक, जैसे घर की लेडीज करती हैं वो वाला। ठीक है, बेसिक मेकअप, ठीक रहना, नीट रहना। लेडीज के लिए देखा जाए तो ये प्रजनन क्षमता भी हो सकती है, हम्म, फेफड़े, गर्भाशय, हम्म, बॉडी पार्ट में देखा जाए तो ये लेफ्ट आई, ब्रेस्ट हो गया, ठीक है, बेली, स्टमक, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, उसके बाद टॉन्सिल्स भी हो गया, थायराइड भी हो गया, ये हो गया सन का। मार्स का क्या होगा, मार्स का सारा मसल्स मार्स में आ जाएगा। ठीक है, टूथ मसल, दांत मार्स में आ जाएंगे। मंगल जो है आर्मी वाला है समझो, साहस, गतिशीलता, आक्रामकता, स्पोर्ट्समैनशिप, साहस। उसके बाद कंपटीशन, नशा करने वाला। ठीक है, आजकल की तारीख में सेना, पुलिस, तो उनकी उनकी नशे करने की आदत, बंदूक, बम, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीन, इंजन, सन डॉक्टर है तो मार्स हड्डियों का डॉक्टर है। ठीक है, मून साइकोलॉजिस्ट है। ठीक है, और सर्जरी, अचल संपत्ति, घर घर वाली, घर हवेली, ऐसे ऐसी संपत्ति होगी। ठीक है, सन सरकारी संपत्ति होगी। मून, मून जो है ननिहाल हो गया, ननिहाल मतलब मम्मी के घर की जो संपत्ति होगी वो भी हो गया मून। ठीक है, वो संपत्ति जो पानी के आसपास हो वो भी होगी, पानी के पास का प्लॉट, वो मून हो गया। घर हवेली, मार्स यानी घर हवेली। अब उसके बाद आता है बुध। बुध कौन है, इनका बच्चा है समझो। तो बुध का क्या है, बुध की वाणी, स्वभाव स्थिर नहीं रहता, बच्चा है, अस्थिर स्वभाव। उच्च शिक्षा, बुद्धि, गणित, लिखना, बचपन का लिखना, प्रेजेंटेशन, धन, शेयर बाजार, अच्छी सोच भी है। वो बुध किसके साथ मिला हुआ है वैसी सोच रखता है। ठीक है, आप बच्चे को जो फीडिंग दोगे वो वैसे ही काम करेगा ना। फिर संचार, प्रकाशन, आईटी, कंप्यूटर, और बुध का कैसा है, थ्रोट है, टंग है, आपका नाभि है, हम्म, माथा है। ठीक है, आपके शोल्डर्स है, ये बुध है पूरा। ठीक है, और बुध सबके साथ न्यूट्रल रहता है, उसको कोई भी कुछ भी बहका सकता है और किसी की भी साइड में जा सकता है। बुध को एक बच्चे की तरह ही मानो आप। ठीक है, तो बुध का अगर थोड़ा नहीं जमेगा किसी के साथ तो थोड़ा बहुत गुरु के साथ नहीं जमेगा। फिर आएगा गुरु। गुरु क्या है, गुरु एक बुद्धिमान है, एक डिप्लोमेसी है, एक प्रोफेसर है, सबके लिए अच्छा सोचने वाला है, उपदेश देने वाला है, पुजारी है, बैंकर है, सलाहकार है, हाँ, धन है, बच्चा होने का कारक भी है। हाँ,
गुरु क्या है? सर्जन है। अगर ये लोग सर्जन है तो गुरु कौन है? ये वो डॉक्टर है जो सारे डॉक्टर्स को तैयार करने वाला डॉक्टर भी गुरु है। स्कॉलरशिप वाला है एकदम, मतलब डीन होगा मेडिकल कॉलेज का गुरु है तो। समझ रहा है? अ, सकारात्मक विचार रखता है जो गुरु है। और उच्च शिक्षा है। किसी भी अत्यधिक मात्रा में, अच्छा मोटा आदमी थोड़ा, गुरु अगर होगा तो थोड़ा मोटा आदमी है। ठीक है। भाग्य हो गया, किस्मत हो गया, जीवन की शक्ति कारक। हम्म, आपका लिवर है गुरु। ठीक है। गुरु आपका लिवर है। आ, आपके पैरों का हील है। ठीक है। आ, और अधिकांश जो है, जैसे कान हो गया, टंग हो गया, इनमें भी गुरु आता है एकदम। आपका ये सारे गुरु आते हैं। वीनस जो है, वीनस आपका पैनक्रिया हो गया मेन। वीनस आपका प्रैक्टिकल पचाने वाला है, गुरु खाने वाला है, उसका स्वाद बताने वाला है, तो वीनस पचाने वाला है, एकदम प्रैक्टिकल है। आपके सेक्सुअल पार्ट हो गया, पैनक्रिया हो गया, ये सारी चीजें। पत्नी होगी, महिला होगी। आ, मार्स अगर पति है तो, कि कुछ लोगों के इसमें जुपिटर पति है, तो यहाँ पे वीनस क्या हो गया, वो महिला होगी। हम्म कामुकता हो गया, सौंदर्य हो गया, रोमांस हो गया। हाँ। शराब हो गया, मस्ती हो गया, दिखावा हो गया, चुगली करना हो गया, साझेदारी करना हो गया, सुगंध हो गया, फैशन हो गया, इत्र हो गया। हम्म, सिनेमा, कला। हम्म, बुध भी करेगा और शुक्र भी करेगा। बच्चों बच्चों का रोल होता है ना सिनेमा में, वैसे ही। सजावट, विलासता, आकर्षण, ग्लैमर, सौंदर्य, बैंकिंग, बिजनेस, बड़ा बिजनेस, पैसा, बहुत ज्यादा पैसा। ठीक है। गुरु पैसा कमाता है। ओके ओके। समझ लो गुरु गवर्नमेंट जॉब करता है, गवर्नमेंट कॉलेज में डीन है। तो शुक्र अमिताभ बच्चन है। समझ रहे हैं? आपको बहुत ज्यादा पैसा है इसके पास। फिर अगर आप देखोगे शुक्र के अगर दोस्त वगैरह देखोगे तो, शुक्र शनि का भी दोस्त है, राहु का दोस्त है, केतु का दोस्त है, और शनि को बिगाड़ने वाला भी है। शुक्र बेटी भी है। हम्म, किसी के चार्ट में वीनस करके आया तो बेटी भी है। मून, बुध, शुक्र, ये सब बेटी के जैसे भी आके दिखते हैं। हम्म, और फिर आ गया शनि। आ गया शनि आपका जज है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, आलस है, सीमाएं हैं, लिमिट है आपका, कर्म कारक, नौकरी, करियर, सर्वेंट। और कठोर, रूढ़िवादी, बूढ़े लोग। दुर्भाग्य, रुकावटें, कठोर चीजें। ठीक है। इंसल्ट, गिल्ट फील, डिले। उसके बाद न्याय करने वाला। हम्म, किसी चीज को बहुत अच्छे से जानने वाला भी होता है ये। हम्म, कोई टेक्निकल एक्सपर्ट भी हो सकता है। इंजीनियरिंग बुध अगर करता है तो सैटर्न कौन रहेगा, या तो फिर टेक्निकल टेक्नीशियन, बहुत अच्छा टेक्नीशियन भी रहेगा। हम्म, निराश होना, घुटने, पैर, टांग। ठीक है। ये एक्चुअली अगर किसी का, अगर दुश्मन है तो मून का दुश्मन है, सन का दुश्मन है, मार्स का दुश्मन है। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, शनि जी को अपनाया नहीं था। है ना? फिर आप देखेंगे शनि के बाद आएगा राहु। राहु यानी एक महामारी है। ठीक है। राहु यानी साइकोलॉजिकल इल्यूशन है। राहु यानी इलेक्ट्रिकल गैजेट है। हमेशा बदलने वाला, परिवर्तन करने वाला, कभी खत्म न होने वाली इच्छाएं, धोखा, अलगाव, विदेश यात्रा, अचानक। हम्म, और लालच, जुनून, गुस्सा, मतिभ्रम, ड्रग्स, जादू, झूठ, ठग। ठीक है। सिनेमा, धोखाधड़ी, व्यसन, लाइलाज बीमारियां, जेल, अ, उल्टे काम,
जो तर्क देना वो सही से नहीं देना, गलत तर्क देना, सन की होना, हम्म, या जिनकी बातों में बेहद आकर्षण भी हो, जिनकी वाणी में बहुत आकर्षण भी हो, या गुप्त विद्याएं भी हो सकती है। केमिकल इंजीनियर हो सकता है, उसके बाद न्यूक्लियर इंजीनियर हो सकता है, स्पाई भी हो सकता है, हम्म, हवाई यात्रा भी हो सकता है, ऐसा प्लानर जिसका प्लान बहुत भयंकर, बहुत दूर तक प्लान कर सके, बहुत दूर की देख सके, वो होता है बहुत दूर की सोचने वाला। बहुत दूर की सोचने वाला, इन सब में सबसे ज्यादा दूर की सोचने वाला। और केतु क्या है, उसका एकदम ऑपोजिट है। उसका, वो देख नहीं पाता बहुत दूर तक, पर बहुत दूर तक उसका इंट्यूशन रहता है, अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। केतु एक वैराग्य है, मोक्ष है, एक मंगल और केतु में अगर देखेंगे तो इन दोनों में डिसिप्लिन भी है, पर केतु में डिसिप्लिन कम है। हम्म, एकदम राहु के अलग है ये। हम्म, ये छिपा हुआ रहेगा, ये छिप के घोटाला करेगा। राहु ओपनली घोटाला करेगा, ठीक है। राहु स्कीम लेके आएगा, स्कैम लेके आएगा। केतु कभी नहीं करेगा ऐसा। केतु चुपके से छोटा लेवल का घोटाला करता रहेगा। ये भी चोरी करेगा, जादू टोना करेगा। यहाँ पे ये लोग वीनस के साथ रहते हैं। वीनस क्या करता है, इन लोगों के साथ बैठता है, इन लोगों को पार्टी में बुलाता है। वीनस, सैटर्न, राहु, केतु, ये लोग वीनस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और वीनस यहाँ की चुगली वहाँ, वहाँ की चुगली यहाँ करेगा। केतु चुपचाप पिएगा बैठ के। और राहु वीनस के साथ बड़ी बड़ी बातें करेगा। और सैटर्न जो है, वो वीनस के बराबरी करने की कोशिश करेगा। और राहु केतु को बताएगा, देख वीनस के बाद यहाँ पर अगर कोई है तो मैं हूँ। तो वैसे टाइप के लोग हैं ये, ठीक है। तो ये सारी भावनाएं जो है ना, ये हमारे अंदर है। कहाँ पर है ये? अंदर है, ठीक है। सारी भावना भावनाएं हमारे अंदर है। राहु हमारा इंटेस्टाइन है, तो वीनस हमारा गुप्ता अंग है, पकड़ के चलो। जहाँ से हम पॉटी करते हैं वो भी हो गया, या सुसु करते हैं वो भी हो गया, मेल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। और ये सारे कैसे हैं कि ये सब लोग ना एक राशियां होती है, ठीक है। 12 प्रकार की राशियां होती है। तो सबसे पहले मैं आपको राशियों के बारे में बताता हूँ। तो पेंट कैसा है, अभी मान के चलो, ये ये पृथ्वी है, ठीक है। ये पृथ्वी में क्या हो रहा है, ठीक है। ये पृथ्वी है, यहाँ पे हम हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हो, हम्म, यहाँ पे आप हो। तो यहाँ से लाइट आ रही है समझो, यहाँ से लाइट आ रही है समझो। सन यहाँ पर है, ठीक है। सन की लाइट यहाँ से आ रही है। तो ये जो क्षितिज है, जो सबसे हॉरिजन बोलते हैं उसको, मतलब आप इस छोर को देख पाते हो, यहाँ से पृथ्वी घूमने लग जाती है, समझ रहे हो? आपको, आप कहीं से भी देखोगे, सामने से देखोगे, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद वो मुड़ना शुरू हो गया, समझ गए। उससे ज्यादा आप देख नहीं पाते। आप समंदर देखोगे तो आपको समंदर एक लाइन की तरह दिखेगा, तो वो उसका क्षितिज हो गया। तो वो क्षितिज का जो पॉइंट है जहां पर ये राशि उदय हो रही है, मतलब ये पृथ्वी के आसपास है ना, ये सब कई सारे राशियां हैं। एक तारों का समूह बोल सकते हैं उनको। दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, फिर आठ, फिर नौ, 10, फिर 11, फिर 12, ऐसे होंगे, ठीक है। ये 12 राशियों का समूह।
तो ये जो राशि, जो अपकमिंग राशि जो आ रही है, ये वाली जो राशि, ये सारे क्या कर रहे हैं, इन सब का पाथ क्या है, ये सब सर्कुलर मूवमेंट में घूमते जा रहे हैं। ये सब सर्कुलर मूवमेंट में घूमते जा रहे हैं, ये सब सारे जो हैं ऐसे, इनका जो मोशन है, इनका मोशन जो है ये ऐसे घूमते जा रहे हैं, ये सब घूमते जा रहे हैं, ये सब घूमते जा रहे हैं, तारों का नक्षत्र घूमते जा रहा है, ठीक है, ऐसे। तो समूह है, इसके आगे नक्षत्रों का झुंड है, ऐसे एक, ये 27 नक्षत्र हैं, ऐसे 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 27 नक्षत्र हैं, ठीक है। ये 27 नक्षत्र हैं ऐसे इसके आगे। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे सूरज अपना, ठीक है। तो ये सब घूमते जा रहे हैं, ये इसको खींच रहा है, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है सूरज और पृथ्वी, ये सब पृथ्वी पे जोर बनाए हुए हैं। आप अगर स्पेस में जाके बस ऐसे खड़े हो जाओगे तो आप फट जाओगे। समंदर के नीचे अगर आप जाके एक सर्टन स्टेज के नीचे, 900 मीटर्स के नीचे पनडुब्बी नहीं जा पाती। क्यों नहीं जा पाती? 900 मीटर, सोचो कितना, 1 किलोमीटर नीचे, उसके नीचे पनडुब्बियां नहीं जा पाती जनरली। क्यों नहीं जा पाती? समंदर का प्रेशर इतना हो जाएगा वो फट जाएगा। पर क्या, 900 मीटर के नीचे इतना भारी भरकम, आ, इतने मजबूत लोहे का मशीन फट जाता है, पर 900 मीटर के नीचे कितनी सारी मछलियां रहती है? क्या उस लोहे से, वो बम से, उससे हार्ड नहीं है वो? बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। पर वो लोग जी पाते हैं उसके अंदर। वो हम मनुष्यों के लिए और मनुष्य की बनाई हुई चीजों के लिए वो प्रेशर रहता है, समझ रहे हैं? तो वो प्रेशर में ही हम लोग जीवित रह सकते हैं, प्रेशर में ही हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये सारे नक्षत्र रहते हैं ऐसे, इस प्रकार के बहुत सारे नक्षत्र हैं, यहाँ पे 27 नक्षत्र हैं। ये राशियां हैं, जैसे ये एक आ गया मेष, फिर दूसरा राशि है ऋषभ, मेष ऋषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या। पहला है मेष, दूसरा ऋषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठा कन्या, सातवां मेष ऋषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, ये यहाँ पे मेष ऋषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ। यहाँ पर एक और बना दिया मैंने, मकर कुंभ, और पिंक से बना दिया, ये आ गया मीन। ये 12वां, ये 11वां, ये 10वां, ये 9वां, ये 8वां, ये 7वां, ये छठा, पांचवा, चौथा, ऐसे। तो अभी इस बंदे का जो राशि रहेगा, ये मेष ऋषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर। ये मकर जो आने वाला है, यही इसका लग्न होगा। जो लग्नेश जो बनेगा वो मकर होगा इसका। 10th जो आने वाला है वही इसका मकर राशि होगा। जो पास हो गया यहां से लेकर, जो राशि आएगी, ये कुंभ खत्म हो गया ना यहाँ से, ये पॉइंट से, इस पॉइंट से जो इस तरफ चलेगी वो राशि नहीं गिनी जाएगी, ये जो आने वाली राशि है यही गिनी जाती है, ठीक है। उसके बाद इनसे जुड़े हुए कई सारे नक्षत्र होते हैं, तो इनका भी पृथ्वी को खींचना चल रहा है ना। आपको दिख रहे हैं ये पृथ्वी से साइज में छोटे हैं, पर एक्चुअली देखा जाए तो ये इनका जो साइज है पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इन सबका गुरुत्वाकर्षण खींचे रहा है कि पृथ्वी को, इसका भी गुरुत्वाकर्षण खींचे रहा है। और यहाँ पर आपका चंद्रमा भी है, यहाँ पर कहीं पे आपका चंद्रमा भी है। अ, आपका चंद्रमा भी यहाँ पर कहीं पे है। इस चंद्रमा को पृथ्वी खींच रहा है, ये चंद्रमा का दबाव पृथ्वी पे बन रहा है। तो यहाँ पे कैसे है कि बहुत सारा लो टाइड हाई टाइड सब कुछ हो रहा है यहाँ पर, गतिविधियां बहुत सारी, इतना सारा समंदर है, ठीक है। 70% समंदर है, समझो ये पूरा समंदर है।
ठीक है। तो ये पूरे समंदर में क्या हो रहा है, जैसे ये पूरा आपका समंदर है, ठीक है। ये पूरा समंदर है, ठीक है, ये पूरा समंदर, ये पूरा एरिया समंदर है, इतना एरिया ही पृथ्वी है। तो ये क्या कर दे रहा है, चंद्रमा अपनी ताकत से समंदर में क्या लेके आ जाता है, ये पूरा समंदर है। जब पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, तो क्या करता है, इस समंदर को आगे लेके आ जाता है एकदम, ठीक है। ये समंदर का लेवल जो है आगे लेके आ जाता है। और ये अमावस्या के दिन ये समंदर को पूरा पीछे लेके चला जाता है, देखो ये पूरा पीछे चला जाता है, मतलब समंदर पूरा हिल जाता है। तो समंदर में बैठे हुए आपका साइज क्या है, बहुत कुछ भी नहीं है। आपका ब्लड खींचता है, ये खींचता है, वो खींचता है। और आप जब जन्म लेते हैं, आप पिछले जन्म में समझो, यहाँ से अगर आप छूटे थे, कुंभ से छूटे थे, तो आप इस जन्म में मकर से पैदा होंगे ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में आप जिस एनर्जी से छूटे थे, मतलब आप, आपके मन में क्या क्या विचार थे, आपके मन में धन के प्रति क्या विचार थे, हाँ, परिवार के प्रति क्या विचार थे, आप विद्या के प्रति क्या विचार था, समाज के प्रति क्या विचार थे, भक्ति के प्रति क्या विचार थे, सिंपली धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनका आपने कितना मार्क दिया था। धर्म अच्छी चीज है नहीं है, आपने बोला धर्म 20% दिया आपने। अर्थ आपने समझो, आपने बोला आपके पास पिछले जन्म में भी अर्थ कुछ अच्छा नहीं था, तो आपने बोला अब पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिनाई है, तो उसके लिए भी आपने 20% दिया। काम, आपको ये इच्छाएं, वो इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं, वैसी इच्छाएं, कामुकता है, हाँ। मोक्ष, मोक्ष के प्रति आपको कोई ये नहीं था, भगवान क्या है वगैरह वगैरह। तो आप इस जन्म में भी इसी अनुभव को, मतलब आप जो, आपकी आत्मा ने जो अनुभव किया है ना, उसी को आपको भेजा गया है दूसरा अनुभव करने के लिए। फिर आप यही एनर्जी सोर्स ढूंढ के आ रहे हो, फिर यही सोच को आगे बढ़ाते जा रहे हो, यही साइकिल को आगे बढ़ाते जा रहे हो, यही साइकिल को बढ़ाते जा रहे हो। पहले आपका धर्म 30 होगा, तो अभी फिर 20 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। और धर्म अगर नेगेटिव में गया तो आप जिहादी बन जाओगे। हम्म। जिहादी बनने से पहले आप क्या बनोगे, आप ईसाई बनोगे। बोलोगे फैमिली वैल्यूज कुछ नहीं है, फैमिली आपके धर्म में आता है। फिर आप फैमिली वैल्यूज आपने बोला कि नहीं भैया थोड़ा करेक्शन करना है, तो फिर आप मुस्लिम बनोगे। फिर आप उसके बाद अ, अगर धर्म के वैल्यू बढ़ते रहे तो आप सनातन या सनातन के भाव में घूमते रहोगे, कहीं हिंदू बनोगे, सिख बनोगे। धर्म और मोक्ष आपका अगर अच्छे से डिगा रहा तो आप हिंदू बनोगे। इस, देखो हिंदू एक ही कंट्री बचा हुआ है, पर दुनिया की तीसरी पॉपुलेशन अगर तीसरा बड़ा अगर कोई धर्म है तो वो हिंदू धर्म ही है, ठीक है। और सनातन धर्म में इतनी सारी देवताएं हैं, पर आप कभी ये नहीं बोलोगे कि मैं अगर कह दूंगा फॉर एग्जांपल प्रणव भट्ट जी के इष्ट देवता हैं शिव जी, और मैं उनको बोलूंगा आप प्रणव जी आप एक काम करो, आप विष्णु जी की स्तुति करो, तो न शिव जी को कोई परेशानी है, न विष्णु जी को परेशानी है, न प्रणव जी को परेशानी है। और मैं उनको बोलूंगा प्रणव जी आप है ना कुलेश्वरी देवी जिनका उन्होंने नाम ही नहीं सुना, उनके मंदिर में जाके दर्शन करके आओ। तो न प्रणव जी को इसको कोई प्रॉब्लम है, जिनका उन्होंने नाम नहीं सुना वो उस मंदिर में चले जाएंगे। ये है सनातन, ठीक है। और एकत्व को मानना कि हाँ भाई मैं, सनातन धर्म यानी हम भगवान जो होते हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल, सनातन धर्म यानी आप भगवान को उनके गुणों से देखते हैं, भगवान के कई सारे अपने गुण देख के रखे हैं। आप 108 नाम लेते हैं, आपके पास सहस्त्र नाम है, आप हर भगवान के लिए अलग अलग गुण हैं, ठीक है। कोई शिव जी अलग हैं, विष्णु जी अलग हैं, ब्रह्मा जी अलग हैं, मतलब उस परमेश्वर का ही वो रूप है जिससे आप वो चीज पसंद करते हैं, और उस चीज के प्रति वो नाम लेकर उस गुण को फॉलो करके वो गुण जो आप अपने अंदर लाना चाहते हैं, उसी गुण के प्रति आप आकर्षित होते हैं, जो आपका पिछले जन्म में जो आपका पेंडिंग है, ठीक है। उस गुण के प्रति आप जाते हैं, वो सनातन धर्म है, वो देवत्व की ओर, ठीक है। सनातन धर्म में जन्म लेना एक सामान्य विषय नहीं है, ठीक है। सनातन धर्म को समझना एक सामान्य विषय नहीं है। आप विज्ञान से परे सत्य को जानते हैं तो वो सनातन धर्म है।
सनातन कभी विज्ञान नहीं है, सनातन सत्य है। विज्ञान अपने प्रमाण बदलते रहेगा, सत्य सत्य ही रहेगा। जब विज्ञान ठहर जाएगा एक जगह पे, हाँ भैया नमक खारा ही होता है, हम्म, ये पानी शीतल ही होता है, पानी बहता ही है, ये जब वो सत्य बनेगा तो विज्ञान वहां ठहर जाएगा। ठीक है, विज्ञान ठहर जाएगा और वो सत्य उसको घोषित करेगा। तो जो विज्ञान होकर सत्य बना है वही सनातन है। तो सनातन विज्ञान है, विज्ञान के ऊपर है। ठीक है। और सनातन में हम बोलेंगे यार तो पुष्पक विमान उड़ा था करके राम 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 के टाइम पे। आज हम विज्ञान उसको कर रहा है, मतलब वो जो सनातन धर्म में कहा गया था वो सत्य था, तब भी सत्य था, आज भी सत्य है, आज भी विमान है। वो हो सकता है कि पुष्पक विमान का जो फ्यूल हो वो हाइड्रोजन फ्यूल हो, समंदर के पानी से उड़ता हो। क्या था तब हमको कुछ पता नहीं है। कैसे वो काल के साथ बदलते रहते हैं। तो ये नक्षत्र हैं, सारे नक्षत्र हैं, इनका भी आपके लाइफ में बहुत बड़ा होता है। नक्षत्र भी नवग्रहों से प्रभावित होते हैं। यहाँ पर आपके 9 ग्रह भी आते हैं। यहाँ पर ये एरिया अगर आप देखो चंद्रमा के साथ, ये एरिया जो है ये 9 ग्रह के एरिया है। तो ये सब क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो है आपका पृथ्वी है, प्यारा पृथ्वी हमारा, ये चंद्रमा है, ये सूर्य है, और मंगल, गुरु, वीनस, या पकड़ के चलो बुध। तो ये सारी चीजें होते हैं। और राहु और केतु क्या होता है, वो ये डिग्री होता है, जैसे पृथ्वी होता है वो इस तरीके से नहीं घूम रहा है। वो ये अंश, ये एरिया पकड़ के चलो, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल पकड़ के चलो, ऐसा होता है राहु और केतु। राहु केतु कोई ग्रह नहीं होता, इसलिए राहु केतु किसी के साथ अटैच होते हैं। ठीक है। अक्षांश होता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके बाद में आपको ये बेसिक्स हम लोग अच्छे से एक बार कर लिया तो इसके आगे का हमारा बहुत एडवांस में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो अभी इसके आगे हम लोग ये करेंगे, अ, हम लोग इसके आगे हम लोग अभी क्या करेंगे कि राशियां होगी। राशियां कैसे होती है, मेष है, मेष मंगल की राशि है। ठीक है। अ, राशियों के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। हम्म। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, राशियों के बाद क्या आता है हमारा, गोचर आता है। गोचर के बाद क्या आता है, प्लैनेट्स आते हैं। तो प्लैनेट्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अ, जैसे हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, जैसे सन और जुपिटर मिल गया तो आपको दिव्यात्मा बना देगा। ठीक है। मून और मरकुरी आपके साथ है तो कैसा है कि आपको, आप ट्रैवल करोगे तो आपको नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी देगा। ठीक है। इनके कॉम्बिनेशंस क्या करते हैं करके। फिर मार्स और मरकुरी क्या है, मार्स मरकुरी वीनस ये तीनों अगर मिल गए, ट्रायंगल मिले, तो घर पे पति का अफेयर करवा देगा ये। हम्म, ठीक है। या मार्स मून और वीनस आ गए तो पत्नी और सास के बीच झगड़ा लेके आ जाएगा। ठीक है। मरकरी वीनस मून मिला तो समझो कहीं ना कहीं आपका आइसक्रीम पे ज्यादा आइसक्रीम जैसी चीजों पे आपका बहुत ज्यादा रुझान रहेगा। ठीक है। मून वीनस ये दोनों मिल गए तो ब्लड शुगर लेके आने का काम करेगा। हम्म? मरकुरी केतु मिल गए तो मुकदमा लेके आएगा। ठीक है। मरकुरी मून मिल गए, हाँ, ट्रैवल करवाने की कोशिश करेगा। हाँ, त्वचा रोग भी लेके आएगा। सैटर्न सन मिल गया तो सैटर्न और सन मिल गया तो फोटोग्राफी वाला जॉब भी देगा। सैटर्न सन राहु अगर मिल गया तो, और सैटर्न और सन मिल गया तो वहाँ पे पंगा करवाएगा आपसे, आपका और आपके पिताजी के बीच में झगड़ा लेके आएगा। या सैटर्न मार्स मून आ गया तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ा देगा ये आपका। ठीक है। या सैटर्न मार्स
केतु आ गया तो वो आपसे बिल्डिंग के काम करवाएगा, या ये सब आपके लाइफ में क्यों घटित हो रहा है? तो क्यों? क्योंकि ना बहुत सारी दशाएं होती है। तो दशाओं में सबसे पहले किसका होता है? दशाएं, स्क्रीन दिख रहा है आपके लाइफ में? ये सब क्यों घट रहा है? क्योंकि शेयर, ठीक है, दशाएं होती है। तो दशाएं होती है, तो दशाओं में सबसे पहला क्या होता है? आ, केतु की दशा रहती है। केतु के बाद वीनस की दशा होती है। वीनस के बाद सन की। ये घूमते जा रही है दशाएं ना, ये घूमते जा रही है, दशाएं घूमते जा रही है, ठीक है। सन के बाद आएगा मून की। मून के बाद आएगा आपका केतु वीनस सन मून, मार्स की। मार्स के बाद आएगा आपका राहु। राहु के बाद आएगा आपका जुपिटर। जुपिटर के बाद आएगा आपका सैटर्न। सैटर्न के बाद आएगा आपका मरकुरी। ऐसी दशाएं होती है। ये टोटल दशाओं का जो कैलकुलेशन होता है, ये 120 साल का होता है। कितने साल का होता है? 120 साल का होता है, ठीक है। 120 साल का ये आ, होता है। तो सारे प्लैनेट्स की जो दशाएं होती हैं अलग 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 होती है, ठीक है। सारे प्लैनेट की दशाएं जो होती है अलग अलग होती है, ठीक है। और अभी आप पकड़ के चलो कि अ, जुपिटर वीनस की 20 साल की दशा होगी, तो शनि की 19 साल की, राहु की 18 साल की, केतु की 18 साल की, मार्स की 7 साल की, ऐसे सबकी दशाएं अलग 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 होती है। तो इन दशाओं के बीच में क्या आता है कि ये दशाएं, तो दशाओं के बीच में अंतरदशा कैसे बनेगी? अंतरदशा केतु, 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 ये ऐसा कैसा आ रहा है भैया? हाँ ये, हाँ, केतु, 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 ये 1 2 3 4 5 दशाएं होती है। फिर केतु के बाद क्या आएगा? इसके बाद क्या आएगा? केतु, केतु, केतु के बाद आएगा यहाँ से वीनस शुरू होगा। फिर वीनस यहाँ पे आएगा। फिर वीनस यहाँ पे आएगा। फिर वीनस यहाँ पे आएगा। केतु वीनस वीनस वीनस। फिर केतु वीनस के बाद केतु वीनस, फिर केतु वीनस सन आएगा, सॉरी, यहाँ से आएगा, सॉरी, केतु, केतु के बाद यहाँ पे वीनस। केतु, केतु के अंदर केतु की दशा रहेगी, उसके अंदर वीनस सन मून मार्स राहु, ये पूरा अंतरदशा चलेगी। फिर ऐसा खत्म करने के बाद वीनस की दशा आएगी। वीनस में पहले, सबसे पहले पांचों वीनस होंगे। फिर पांचों वीनस के बाद क्या होगा? 2 वीनस होंगे, और बाकी सबकी सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकुरी ऐसा घूमता रहेगा। फिर ये पूरा वीनस मरकुरी और केतु तक जाएगा, वीनस केतु तक जाएगा, और वीनस केतु के बाद खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद वीनस केतु के बाद क्या आएगा? सन का दशा आएगा। तो ये ऐसा पूरा, ये केतु का इन सबके साथ 5 केतु, फिर 2 केतु, और वीनस सन मून मार्स राहु ये सब घूमते रहेंगे। फिर केतु, उसके बाद केतु के बाद केतु, केतु, वीनस, फिर केतु, केतु वीनस यहाँ पे आएगा। फिर केतु, केतु वीनस के बाद ऐसे घूम के केतु, केतु सन यहाँ पर आएगा, फिर सन यहाँ पर आएगा, फिर सन यहाँ पर आएगा, फिर मार्स आएगा, मार्स आएगा, मार्स आएगा। फिर ऐसे पूरा, पूरा एंड, पूरा एक साइकिल होता है 120 साल का। सबकी दशाएं अलग अलग होती है। तो जब भी आपके लाइफ में दशाएं आती है, तो ये आप हो, ये आपकी दशाएं चेंज होते जा रही है, आप किसी एक दशा में जन्मे हो। तो उस समय समझो आप, जिस समय आपका जो राशि चल रहा होता है, राशि, राशि चल रहा होता है, राशि के हिसाब से वो दशाएं आपको आके टच करती है। उस समय आपका एक, इस जगह पे एक नक्षत्र रहता है। तो वो नक्षत्र आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल खेलता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने पिछले ड्राइंग में देखा था, आप थे, ये पूरा आपके नवग्रह थे, फिर उसके बाद ये पूरी राशियां हैं, उसके बाद ये पूरे नक्षत्र हैं, ठीक है। तो ये सब
कैसे कर रहा है, ये पूरा ब्रह्मांड एक सिस्टम बन बन के काम कर रहा है। तो नक्षत्र के बाद हम देखते हैं उपनक्षत्र, वो भी अपना अपना जोर किसी ग्रह को देते जा रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं, किसी न किसी ग्रह पे अपना जोर देते जा रहे हैं, सब लोग किसी न किसी ग्रह पे अपना जोर देते जा रहे हैं। इसके आगे भी नक्षत्रों का समूह है। तो ये भी सब, इंक्लूडिंग पृथ्वी, ये लोग क्या है, ये सब सारे नक्षत्र जो है सन की तरह है। किसकी तरह है, सन की तरह है, जैसा सन है। तो ये सब लोग सारे ग्रहों पर कुछ ना कुछ प्रभाव देते जा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। तो आपके लाइफ में क्या होगा कि जब भी कोई आता है तो आपका सबसे पहले आपका आता है राशि। ठीक है। राशि के बाद राशि का लॉर्ड। कौन सा, मेष राशि है तो मंगल है, ऋषभ राशि है तो वीनस है, मिथुन है, ठीक है, तो बुध है, कर्क है तो चंद्रमा है, सिंह है तो सूर्य है। हम्म? तुला है, मेष ऋषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, कन्या जो है बुध है, तुला जो है अगेन आपका वीनस है, वृश्चिक मार्स है, धनु गुरु है, उसके बाद आपका मकर जो है शनि है, फिर कुंभ शनि है, मीन गुरु है। ऐसे ये सारे राशियों पर ये कर रहे हैं राशि। तो राशि आ गया तो राशि का लॉर्ड आ गया। फिर आपका नक्षत्र आ गया। नक्षत्र जो होता है, ये राशि होता है 2 घंटे का, जब आपने जन्म लिया उसका असर 2 आवर। फिर नक्षत्र का हो गया कुछ 25 मिनट, ये प्रिसाइज इफेक्ट देगा। फिर नक्षत्र, ये स्टार लॉर्ड हो गया उसका, ठीक है, राशि का नक्षत्र। हाँ, ये 25 मिनट। उसके बाद आ गया सब लॉर्ड, ये प्रिसाइज, ये 5 से 10 मिनट। फिर आएगा सब लॉर्ड, उसका भी ये होगा 1 मिनट का अंतराल, 1 मिनट। इसके बाद भी आता है नक्षत्र, जिसकी अभी स्टडी चल रही है, अभी तक मिला नहीं है, जो 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स में भी काम करता है। सब लॉर्ड, सब लॉर्ड। ये 10 मिनट, 30 मिनट, आपके इतने सारे चीजें होती हैं आपके लाइफ में। जिनको ये सब लॉर्ड करने आता है वो सारे एस्ट्रोलॉजर है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये क्या तय करता है, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। पहले आ गया आपका राशि, फिर राशि का लॉर्ड आर्य, फिर आ गया आपका नक्षत्र, नक्षत्र का लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, फिर आ गया इस नक्षत्र का सब लॉर्ड, फिर आ गया इसका सब लॉर्ड। इसका टाइमिंग लिखो, इसका 2 आवर। इसका टाइमिंग लिखो आप, इसका भी राशि लॉर्ड, इसका भी 2 आवर ही है। हाँ, ये नक्षत्र का टाइमिंग लिखो, इसका कुछ नक्षत्र भी 2 आवर ही है, इनके हिसाब से ही है। ये जो नक्षत्र लॉर्ड है, नक्षत्र सब लॉर्ड है, ये आपका आ जाएगा कम से कम, सब लॉर्ड जो आएगा ये 30 मिनट का आएगा। ये आपका सब लॉर्ड आपका 1 या 2, 1 से 5 मिनट के बीच में आएगा, 1 से 2 मिनट के बीच में आएगा। अगर केतु है तो 0.43 सेकेंड्स, इतना मिनट ही आएगा। समझ रहे हैं आपको? हाँ, डिग्री, इतना डिग्री आता है, मतलब 4 4 मिनट के करीब करीब, 8 मिनट के करीब करीब ही आएगा ये। हम्म? तो ये यहाँ पर 8 मिनट, 800 मिनट, या 8 8 मिनट, 10 मिनट ऐसे ही आएगा। तो ये क्या करता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नक्षत्र लॉर्ड यहाँ से अगर आप देखे जाएंगे ना सर, यहाँ से, ये आपका करता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो आपका करता है ये 15% कंट्रोल करता है। क्योंकि इस टाइम के बीच में, 2 घंटे के बीच में हजारों लोग जन्म ले रहे हैं। कितने लोग जन्म ले रहे हैं, हजारों लोग जन्म ले रहे हैं 2 घंटे के बीच में। हजारों लोग जन्म लेते हैं दुनिया में। ठीक है। तो ये आपका 15% आपकी एनर्जी आप प्रिसाइज कर सकते हो। सबलॉर्ड में आ गया ना आप, तो आपका जो जो मैक्सिमम 60% है, आपका यहीं से होता है। और सब लॉर्ड जो होता है ये आपका 25% तय करता है। ये आपके
आपके लाइफ की पोटेंशियल, जिस एनर्जी को आप लेके आ रहे हो वो, और आपका जिस एनर्जी से कहाँ जा रहा है। तो हम लोग इस पूरे कोर्स में हम लोग ये देखेंगे कि अ, आपका एक आप हो, ठीक है। एक ये करता हूँ क्लियर ड्राइंग। हमको तीन चीज यहाँ पर सीखनी है। एक आप हो, ये आपके जीवन में अब तक क्या घटित हुआ, हम लोग बैठ के घटना जो घटित हुई है वो, ये कहाँ से आई, घटना कहाँ से आई, इसका प्रारब्ध, ये प्रारब्ध है। और ये आपका पास्ट है, हाँ, ये आपका प्रेजेंट है। और आपका फ्यूचर में यही एनर्जी आपको क्या कर रही है, कहाँ ले जा रही है, मतलब आपके साथ क्या घटित होने वाला है। तो इसमें क्या घटित होने वाला है, तो हम लोग इस एनर्जी में हम लोगों को क्या करना है, बहुत सारा, ये एनर्जी को हम अगर चेंज करेंगे, ये एनर्जी को हम चेंज करेंगे, तो इसके हिसाब से यहाँ पे घटना घटने वाली है आपकी। तो ये एनर्जी को हम चेंज करेंगे तो आपकी ये जो घटने वाली घटनाएं हैं ये कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है आपका? एस्ट्रोलॉजी और एनर्जी में फर्क समझ में आया आपको? हम क्या सीखना चाहते हैं यहाँ पे एक्चुअली, ये आपकी पास्ट घटित है एनर्जी। यहाँ पे हो सकता है आपके आपके हर काम, आपने स्कूल, आपका अब अभी से जो भी पास्ट है वो, और आपके पिछले जन्म का पास्ट है वो, आपके सारे कर्म ये यहाँ पर आ जाएंगे। और ये आ जाएगा आपका, अभी आप किस सिचुएशन में हो, निंदा फील कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। क्योंकि हर मामले में आप बुरा नहीं फील करते हो सकता है आप बच्चों के मामले में अच्छा फील कर रहे हो, कोई हो सकता है कि पत्नी के मामले में अच्छा फील कर रहा है, कोई हो सकता है पत्नी के मामले में अच्छा नहीं फील कर रहा है, कोई हो सकता है बच्चों के मामले में अच्छा फील नहीं कर रहा, कोई पैसों के मामले में अच्छा नहीं फील कर रहा। ये सब आपके कर्म जो है वो आपको यहाँ पर लेके आए हैं। तो इसके इसके इसमें क्या होता है, एक होता है सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन का काम होता है, और दूसरा क्या होता है आपके इंटेंशन का काम होता है, आपकी भावनाओं का काम होता है, और आपके कर्म का काम स्थान होता है। ये सारी चीज होती है जो हमने एनर्जी साइकिल में पूरी पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ से आप यहाँ पर आए हो, तो यहाँ पे ये सब क्यों घट रही है आपको पता चलेगा। यहाँ ये एक्चुअली एस्ट्रो एनर्जी है, एस्ट्रो एनर्जी है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, ठीक है। मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। तो आप यहाँ से आओगे तो इसके माध्यम से आपका आगे का एनर्जी ऐसा जा रहा है और उसका आउटकम ये निकल रहा है। तो हम ये एनर्जी को हम कंट्रोल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये जो है ये ठीक होगा। यही तरीका है और कोई भी तरीका नहीं है, नहीं तो ये सारा प्रारब्ध आपको ऐसे एनर्जी यहाँ लेके जा रहा है और सीधा यहाँ पे डाल रहा है। यही प्रारब्ध है। यहाँ पे हम जितना हो सके उतना ही हम लोग, करना काम आपको है, आप ही अपना रास्ता बना सकते हैं। समझ रहे हैं आपको? और ये बनाने के तरीके क्या हैं, ये बनाने के तरीके हैं, तीन तरीके हैं। एक मंत्रों से होता है, मंत्र क्या करते हैं, फिर तंत्र, तंत्र भी आएगा आगे, फिर इसमें साधनाएं आती है, साधनाएं यानी कोई भी आदत लगा दी आपने, तो साधनाएं में आपका आ गया, बहुत प्रकार की साधनाएं होती है हमारे यहाँ पर। तो जैसे जल साधना हो गया, अग्नि साधना हो गया, पृथ्वी साधना हो गया, वायु साधना हो गया, धन साधना हो गया, भैरवी साधना हो गया, मन साधना हो गया, अन्न साधना हो गया। ऐसे कई प्रकार की साधनाएं हैं, ठीक है। सबसे पहला जो होता है आत्म साधना होता है, जो कि हम लोग रोज करते हैं यहाँ पर। आत्म साधना सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। अगर आत्म साधना आपकी सही हो गई, कम से कम 120 दिन अगर आपने पूरा कर दिया, आप ये सारों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। आत्म साधना सबसे इंपॉर्टेंट साधना है, ठीक है, जो हम रोज करते हैं, और रोज सुबह करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारे साधनाएं होती है जो इस एनर्जी को थोड़ा 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 कम करते जाती है। तो मंत्र हो गया, तंत्र हो गया, साधना हो गया। इसमें हमारे पर्टिकुलर परफ्यूम्स भी आएंगे। अभी तक हमने वो परफ्यूम्स बनाए नहीं, क्योंकि मुझे परफ्यूम्स बनाना, मुझे पता है, पर वो पर्टिकुलर परफ्यूम वो बन के वो अरोमा चेक करना पड़ेगा। उसके बाद इसका रुद्राक्ष आ गया। ये सारी चीज़ें आती है। और ये सब करने के साथ साथ जब आप रेमेडीज करते हो, आपको रेमेडीज करना है, लाल किताब जाकर मैं आपको बोल दूंगा कि भैया आपका बस ये तीन ग्रह है, ये तीन ग्रह का एनर्जी आपको यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, ये तीन ग्रह ये एनर्जी यहाँ पर आपको लेकर जा रहा है। तो ये तीन ग्रह के एनर्जी का आप काम करो, आपका ये काम ऐसा हो जाएगा। तो आपको इस तीन ग्रह के प्रारंभ में ही थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। समझ रहे हैं आपको? हम्म? तो उनकी जो विशेषता है जैसे मैंने अभी बताया,
अगर समझो किसी का शुक्र है तो भैया आपका पैसा इफेक्ट हो रहा है ना, तो इस वजह से इफेक्ट हो रहा है। तो शुक्र की कुछ खास बात है, ठीक है। शुक्र की अगर कुछ खास बात है तो शुक्र के अगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता कि शुक्र ही खराब होता है करके, ठीक है। तो वीनस, वीनस की कुछ खास बातें होती है, ठीक है। तो हम ऐसे बोलेंगे कि जैसे वीनस की अगर हम लोग बात करें, तो आपके लाइफ में अगर वीनस है तो लव अच्छा है, वीनस लव का कारक है। तो रिलेशनशिप अच्छा है या सेपरेट हो रहे हैं, मैरिज में हैप्पीनेस है या क्वारल है, ब्यूटी में अपने आप में अट्रैक्शन आप कम फील कर रहे हैं ज़्यादा फील कर रहे हैं, वेल्थ अच्छा आ रहा है नहीं आ रहा है, व्हीकल अच्छे आ रहे हैं नहीं आ रहे, कंफर्टेबल लिविंग है नहीं है, हाँ। आपका सेक्सुअल लाइफ कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, बच्चे कैसा है, उसमें फर्टिलिटी कैसा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, हाँ। आप अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं नहीं पहन पा रहे हैं, आपका म्यूजिक में कितना टैलेंट है नहीं है। तो अगर आपका वीनस कमजोर है तो मैं आपको बोलूंगा यार बाथरूम में गाना गाओ। समझ रहे हैं आपको, बाथरूम सिंगर बनो, ठीक है। कंफर्टेबल लिविंग नहीं है तो स्वच्छ ना धो के मस्त अपने जितना हो सके उतना कंफर्ट में जाने की कोशिश करो। लैक ऑफ इम्यूनिटी, अगर ये सब नहीं करेंगे तो आप पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपका सिनेमा में कैसा है, ठीक है। सिनेमा आपको पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, आपका प्लेजर सेक्सुअल प्लेजर कैसा इफेक्ट दे रहा है आपको, हाँ, उस एज में। हम्म उसके बाद आपका अट्रैक्शन, और आपकी अत्या, आपकी मामी, आपकी बहन, आपकी पत्नी, इनके साथ आपका रिलेशन कैसा है, ठीक है, उसको चेंज करो। उसके बाद आपकी फिजिकल चीज़ों को चेंज करो, इमोशन में जेंटलनेस लेके आओ, हाँ। उसके बाद बातों में पोलाइटनेस लेके आओ, ठीक है। और एक्सरसाइज करो, जो आर्टिस्ट लोग करते हैं वो सारे काम करो। हैप्पी रहने की कोशिश, मैं प्रसन्न हूँ बोलने से ही पैसा आता है। और आप बोलोगे कि मैं प्रसन्न नहीं हूँ तो पैसा नहीं आएगा, ठीक है। हम्म? क्योंकि वीनस क्या करता है जनरली, एक आदमी को लेजी बना देगा, तो मैं बोलूंगा कि लेजी मत बनो, टाइम टेबल डालो, ठीक है। भेदभाव मत करो, ठीक है। व्हाइट लोटस का इस्तेमाल करो। आपका वीनस खराब है तो डायमंड पहनना छोड़ दो, वहाँ लक्ष्मी की पूजा करो, ठीक है। ईस्ट डायरेक्शन में जाओ आप, ठीक है। हम्म, आपको पालती मार के बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। पालती मार के बैठ के खाना खाना बहुत अच्छा है आपके लिए, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब एक एक प्लैनेट से आपका, आपको पूरा तरीका दे दिया जाएगा कि आप उस जीवन को कैसे जीने वाले हो, ठीक है। तो ये है, हम लोग इसको धीरे धीरे आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी दशा 20 साल रहती है, तो 20 साल आपका वीनस का दशा रहेगा। अभी समझो वीनस का दशा भी चल रहा है, तो 20 साल आपका अगर वीनस का दशा चल रहा है तो ये 20 साल के समझो उसका इफेक्ट खराब है तो उसके कितने इफेक्ट को आप कम कर सकते हो। अभी वीनस के स्टार लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, तो वो लोग भी हैं। तो वो लोग अपने आप उनमें से कोई स्टार लॉर्ड खराब है क्या, सब लॉर्ड खराब है क्या, सब लॉर्ड खराब है क्या। हम्म क्या मंत्र करना है, ठीक है। कौन सा डे, ठीक है। आ, हनी खाना नहीं चाहिए नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हनी शिव जी को चढ़ाएंगे तो वीनस बहुत खुश होता है, और हनी अगर आपने खाया तो वीनस बहुत खराब होता है, ठीक है। तो ये था आज का क्लास। अभी साधना करते हैं हम लोग।